बच्चों आ गए सब? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 हो गई और अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2 हो गई। -3/2। हाँ, अब एक चीज जो समझने वाली है, इसने क्या कहा कि अगर एफ ऑफ एक्स के जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो पी ऑफ एक्स के जीरोस क्या हैं? उसके क्या है? 2 अल्फा। वेरी गुड, उसकी डबल है, डबल द जीरोस ऑफ, डबल द वैल्यू ऑफ जीरोस, तो हो गए 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहाँ पे यस सर। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा? 2 × 5/2, 5 आ 2 जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होगा। यस सर। हाँ, अगर इनके 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा इस सर केस में? 5। सम ऑफ जीरोस इस केस में, सिर्फ इस केस में ध्यान दो, अभी इस केस में सम ऑफ जीरोस कितना होगा? तो P। -p/1, यस सर। है ना? और प्रोडक्ट कितना यस होगा? सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो Q/1। q/1, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज नथिंग बट -p? यस सर। कह सकता हूं? ध्यान से सुनना दोबारा। हमने क्या किया, हमें p ऑफ x भी दिया था, हमें f ऑफ x भी दिया था। हमने p ऑफ x के भी सम ऑफ जीरोस निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। हमने f ऑफ x के भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। अब इसने कारस्तानी करी और ये बोला कि f ऑफ x के जो भी जीरो हैं अल्फा और बीटा, उसके हिसाब से जो p ऑफ x के जीरोस हैं वो उसके डबल हैं। तो अगर ये अल्फा बीटा है तो ये 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो इनका सम क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ही होगा ना? हाँ बच्चों, यस सर। यही होगा। तो मैं कह सकता हूं दैट सम इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। कायनात सर समझ मेरे आया? हिसाब से सर -p की वैल्यू सर 5 होगी सर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करेंगे 5/2 है सर, उसे 2 से करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, तो। बस 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 वही पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5/2 इज इक्वल टू -p, इंप्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल हो गया, -p इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट p क्या हो गया? यस सर -5, -5। है ना? सिमिलरली अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा यस सर। इज इक्वल टू q। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो गया? 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या आया था यस हमारा? सर। -3। 4 इंटू यस सर। -3/2 इज इक्वल टू q, इंप्लाइज दैट q की वैल्यू क्या हो गई? ये कैंसिल हुआ, 2 -6। इंटू -3 -6। बहुत सिंपल क्वेश्चन यार। सर ऐसे ही मैंने आपको 7 का भेजा था, उसका भी सेम होगा ना? सेम। ओके सर। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा सर, आप वो चेक करोगे एक बार? देखता हूँ बेटा, 1 मिनट बस, मेरे पास जो है पहले वो कर लेते हैं, फिर मैं एकदम से भेज ओके दूंगा। सर। अगर उनमें जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें से वैसा कोई क्वेश्चन टकरा जाता है तो बड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हें, है ना? यस सर। सर वो ठीक है, पिछली वाली स्लाइड हटा दो। ये लो बेटा, पिछली वाली साइड हटा दूं या दिखा दूं? सर दिखा दो। देखो देखो, सर हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं। Quadratic polynomial whose reciprocals of the zeros are whose zeros are reciprocals of the zeros of this polynomial। अब ये भी बहुत आसान है। ये पॉलिनोमियल दिया है f of x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसके जीरोस हमने मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक है? यस मान लिए सर। कि नहीं मान लिए? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सर अल्फा प्लस -b अपॉन है। -b/a। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? c अपॉन है। c/a। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ p ऑफ x, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ p ऑफ x जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा हो, ठीक है ना? जिसके जीरोस क्या हो बच्चों? 1/अल्फा एंड और 1/बीटा। यही कह रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of this polynomial, है ना? अगर इसके
जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो इसके 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होने चाहिए। हाँ बच्चों, यस सर। होने चाहिए। तो अब हम इसमें पुट करके देखते हैं सम क्या होगा इनका। सम क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा अगर 0 है तो सम ऑफ जीरोस कैसे लिखे जाएंगे बताओ बच्चों? होश आवाज आ रही है मेरी? सर अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस नहीं, बीटा स्क्वायर। अभी तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यस सर, सॉल्व करने के बाद। अभी ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं? सारे बताओ, सभी बच्चों को आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है। तो सम ऑफ जीरोस तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना बेटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखा जाएगा? सो 1 अल्फा इंटू 1 1 बीटा। अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे? दिस इज नथिंग बट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू पुट करो अल्फा सर प्लस ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं होना चाहिए? बेटा नहीं हो सकता ना, एलसीएम लोगे तो बीटा ही तो जाएगा इधर, बीटा स्क्वायर कैसे हो जाएगा? वो इसमें होता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओह, ठीक है, इस केस में अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। अपॉन ए कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन सी बच गया। इस केस में हो जाएगा सी अपॉन ए का रेसिप्रोकल विच इज ए अपॉन सी। यही होगा बच्चों? यस सर। पॉलिनोमियल क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया था? माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया था? ए अपॉन सी। तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आपने एलसीएम लिया है यहाँ पे, सॉरी ए कह रहा हूँ सी। सर हमने ऊपर जब वहाँ पे एलसीएम लिया सम वाला 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हाँ तो सर जी, हम दोनों साइड्स को हम पहले 1 अपॉन अल्फा को दोनों में बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 अपॉन बीटा वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमारे डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा कैसे आया? अल्फा बीटा कैसे आया? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 करता हूँ तो कैसे करता हूँ? फिर उनका एलसीएम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 6। 6 कैसे आया? 2 into 3 से आया। यस हाँ, ऊपर क्या लिखूंगा? सर 3 प्लस 2। 2। अब यहाँ पे इसको अल्फा कर दो, इसको बीटा कर दो। क्या मैं कह सकता हूँ दैट अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज दिस? यस सर। बस वही लिखा है यहाँ पे, बस है बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है। ओके सर। ठीक है बेटा? हाँ सहज। सर मुझे प्रोडक्ट के बाद समझ नहीं आया, ये जो p of x स्क्वायर को अप्लाई कैसे किया? ये बेटा पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है? नहीं सर, ये तो समझ आ गया, नीचे x माइनस बी अपॉन सी और a अपॉन सी कैसे आया वो नहीं समझ आया। अच्छा, यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाले, तो सम ऑफ जीरोस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होगा। यस सर। यस उसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी? माइनस बी अपॉन ए, वो यहाँ पुट कर दी। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी? सी अपॉन ए, वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है ना यस सर। सहज? यस सर। अब उसमें अब आप सोच रहे होगे माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए अगर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, Yes, बचेगा sir. क्या? माइनस बी अपॉन सी, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे
ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। आपका फाइनल आंसर ये आएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी को रहने दो अभी, सी और ए दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है जो यहाँ दिया हुआ है पहले से। तो अगला B को क्वेश्चन, क्यों नहीं कंसिडर किया? सर एक सेकंड बस, एक सेकंड। बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स 0 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कहीं भी 0 नहीं होने चाहिए, इनको बोलते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट्स। लीडिंग कोएफिशिएंट्स। जो एक्स स्क्वायर या सबसे बड़ी पावर के साथ नंबर होता है उसे लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, और लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर A भी तो 0 हो सकता है। नहीं हो सकता ना, लिखा हुआ है यहाँ ए कैन नॉट बी 0। तो अगर क्वेश्चन में दिया नहीं हो तो फिर हो सकता है 0। हो सकता है पर फिर वो हम गारंटी से नहीं कह सकते वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी दिया होगा कि ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े ओके सर। सर बच्चों। सी क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि बेटा सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया ना, इस वजह से। ओके सर। ठीक है, चलो। If 1 0 of polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, अब ये भी सिंपल हो गया यार, इसमें अल्फा इक्वल टू 7 बीटा हो जाएगा बस, आप फिर सॉल्व कर Yes, दोगे sir. इसे। ठीक है, यस सर। ट्राई करना है इसे, बहुत इजी है अभी। क्वेश्चन नोट कर लो जिसने नहीं करा, मैं रोका हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ट्राई करना अल्फा इक्वल टू 7 बीटा करके। 1 0 इज 7 टाइम्स द अदर, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के हो जाएगा ये। ओके सर। चलो देन, Yes, sir. if polynomial is this is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। ये तो मैं करवाने वाला था आज क्लास में ही, तो हम इसके डिवाइड करके देखते हैं। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये गलत तो नहीं नोट कर रहा? प्लीज बता देना। Sir, सही है। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यही है। डिवाइड Yes, करेंगे, sir. सबसे Yes, पहले क्या sir. लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है? सर एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस के एक्स स्क्वायर, यही आएगा। यस यस सर। सर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, साइन चेंज, तो साइंस चेंज। यस सर। माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, माइनस माइनस 4x क्यूब 4 सर -5। ओ यस सर। माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10। हमने सारे ही उतार लिया नीचे। ठीक है, अब Yes, किससे sir. करूंगा Yes, sir. मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा, -4x। माइनस 4x माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x इंटू माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस के माइनस 4kx, यही आएगा। यस सर। यस सर। अब मैंने एक्स स्क्वायर दूर लिख दिया, पर क्या मैं ये कह सकता हूं दैट ये साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल, यस सर। करेक्ट। अब Sir? यहाँ पे हाँ, सर ये पेपर में लिखना जरूरी है, दिखाना कि प्लस माइनस और प्लस हो रहा है हाँ साइन और चेंज। क्या, ये तो दिखाना जरूरी है, वरना खुद ही गलती कर दोगे किसी ना किसी स्टेप में पक्का, ये दिखाना जरूरी है। ओके सर। तो यहाँ पे आपका स्टेप क्या आएगा, 16 माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस 8 है, 16 माइनस के ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 माइनस 25 प्लस 4k माइनस 25 प्लस 4k माइनस 25 x प्लस 4k x प्लस 10,
ये लिख सकता हूँ इसे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर लिख सकते 16 माइनस 8 माइनस के है ये, तो क्या मैं इसको बिना चेंज करे लिख रहा हूँ, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25x, क्या हो गया 4k माइनस 25x प्लस 10। क्या यहां से ये स्टेप मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसी को दोबारा लिखा है, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सिर्फ इसी को दोबारा लिखा है मैंने, सर इसी को दोबारा लिखा है, ठीक है। तो जब ये लिख रहा हूं तो ये सेम आ गया यहाँ पे, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस 8 माइनस के, 8 minus k. ठीक है। 8 माइनस के से अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, अरे 8 नहीं बन रहा, हद हो गई, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस के एक्स X. प्लस के मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस के, यही है। Yes, sir. सर इससे पहले तक ठीक था, अब दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? थोड़ा थोड़ा Yes, sir. नो सर ये कैंसिल हो रहा है, ये तो जा ही रहा है, ये वाले को सिर्फ टैकल करना है। लिखो इसको, क्या कह रहा है ये कह रहा है 4k माइनस 25 प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्या होता है 16, 16. 2 इंटू 4, 2 इंटू k सॉरी माइनस Sir, 2k minus 2k. इंटू एक्स, So minus 16 नहीं होगा? माइनस 16 No, नहीं sir, होगा, yes, sir. प्लस हो गया ना ये बेटा, इस वजह से। अब ध्यान Yes, से sir. देखो, ये हो जाएगा प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे, Yes, sir. ध्यान से देखो तो आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी X plus a. x प्लस ए। अब ये एक्चुअल में है x प्लस ए, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4k माइनस 25 प्लस 1, तो कंपेयर करेंगे जब इसको इससे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग की स्पेलिंग ठीक है, या आई नहीं आना चाहिए था, कंपेयरिंग So I नहीं आता. हटा देते हैं यार, ऐसा गुस्सा होने की क्या बात है इसमें। रिमाइंडर विद x प्लस ए 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 4k माइनस 2k, सर इक्वल्स टू 1 कैसे? बेटा इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट इतना बड़ा है, और एक्चुअल में यही रिमाइंडर ही है, यही लिखा हुआ है ना, कम्स आउट, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। तो हमारा रिमाइंडर एक्स प्लस एक कहाँ है? x प्लस ए नहीं आया, पर x प्लस ए आना चाहिए था, तो k दिक्कत सर दे मुझे रहा है ना यहाँ लास्ट का पे। नहीं समझ आ रहा। हाँ दोबारा समझते हैं, हमने सॉल्व करा तो हमारा ये रिमाइंडर आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. ये रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर एक्चुअल में आना क्या चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, X plus a. x प्लस ए, क्या आना चाहिए था? क्वेश्चन यही कह रहा है ना, इफ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय another polynomial this, the remainder comes out to be x plus a। ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है x प्लस ए आता है। अब मैं इसको इस पूरे को कंपेयर करूंगा x प्लस ए से, तो x का कोएफिशिएंट जो यहाँ है और x का कोएफिशिएंट जो यहाँ है वो सेम होना चाहिए ना, तभी तो कंपेयर हो सकता है, यस सर है ना। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इतना बड़ा है, ये 1 है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं, इससे k की वैल्यू मिल जाएगी मेरी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 implies that
2k is equal to 1 plus 9 implies that 2k is equal to 10 implies that k की वैल्यू क्या आ गई? 5. 3 इक्वल टू 5 आ 1 गया। कैसे आया? इक्वल टू 1 मैंने बताया ना बेटा कि ये रिमाइंडर हमारा एक्चुअल डिवीजन से आया। सहज आया कि नहीं आया? यस सर। आया। और ये डिवीजन, ये रिमाइंडर हमें गिवन है कि आना ये रिमाइंडर चाहिए, ठीक है ना? ये रिमाइंडर आना चाहिए, यस सर। ठीक है। अब सहज एक बात बताओ, अगर 3x प्लस 5 दिया है और ax प्लस b दिया है, ठीक है, 3x प्लस 5 दिया और ax प्लस b दिया, और ये बोला है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो मैं कंपेयर करके क्या ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 है? यस सर। कह सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो ये वैल्यू है, जो रिमाइंडर आया है हमारा कैलकुलेट करके उसमें जो x की वैल्यू है वो ये वैल्यू है, और जो दिया हुआ है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने दोनों के कोएफिशिएंट Yes, इक्वेट कर दिए, ठीक है बेटा। यस सर। और फिर k की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स इक्वेट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स इक्वेट करने से क्या इक्वेशन आनी चाहिए सहज बताओ? x प्लस 8। एक्स प्लस, कॉन्स्टेंट्स इक्वेट कर रहे हैं सिर्फ कॉन्स्टेंट्स। इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल और इस जो आंसर रिमाइंडर आया है उसमें कॉन्स्टेंट्स इक्वेट कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है? a कांस्टेंट है इसमें, यस सर। और इसमें ये कांस्टेंट है। यस सर। हाँ, तो मैं क्या करूंगा? a इज इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू क्या आई? 5. पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 25, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 40 प्लस 25, तो a की वैल्यू आ गई 35 माइनस 40 विच इज इक्वल टू -5। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें? सबसे पहले डिवाइड किया, नॉर्मल डिवीजन किया और एक रिमाइंडर आया हमारा, ठीक है बच्चे? यहां तक रिमाइंडर तक सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर बताओ। हाँ, अब क्वेश्चन में हमें साफ साफ Yes, बोल sir. रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है दैट द रिमाइंडर शुड बी x प्लस ए, रिमाइंडर x प्लस ए आना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k इंटू x प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज नथिंग बट x प्लस ए? क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? जब ये बोल रहा है कि रिमाइंडर यही आना चाहिए और हमारा ये आया है, तो ये Yes, दोनों इक्वल sir. होंगे ना? ये दोनों इक्वल है। Yes, अब sir. मैंने x की टर्म को x की टर्म के इक्वल कर दिया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। जब x की टर्म, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था, तो 1 को इसके इक्वल करा तो k की वैल्यू आ गई, और a को हमने इसके इक्वल कर दिया, k की वैल्यू पुट करी तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे। a की वैल्यू आ गई। समझ आया बच्चों? Yes, sir. आया? तो हम सबसे पहले, हाँ सहज, सर इसमें जब a की वैल्यू हमें मिल गई और a की वैल्यू मिल गई तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू k से नहीं निकाल सकते थे? x की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, हमें k और a की तो वैल्यू फिर निकालनी x है। प्लस a कैसे निकलेगा? ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, हमें निकालना क्या है? k और a की वैल्यू निकालनी है, और ये गिवन है कि x प्लस ए ही रिमाइंडर होगा डिवाइड करने के बाद। ये दिया हुआ है ना, सर, जब गिवन x दैट रिमाइंडर इज x प्लस ए। सर जब k और a की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा? खत्म हो गया। So, ओके सर। हाँ बेटा, आंसर चेक करने के लिए हमें पूरी फिर से डिवीजन करनी होगी ना? कहाँ लिखा है आंसर चेक करना? यही आंसर है। नहीं, नहीं अगर सर, अगर आपको मतलब फाइनल हमें आंसर लग चेक रहा हो कि करना है, गलत हाँ है। हाँ हाँ, डिवीजन कर लो, ओके बहुत सर। इजी है। करनी है?
यस सर। ज्यादा नो नहीं हो सर, जाएगा थोड़ा हो सा? जाएगा। डिवीजन तो हो ही जाएगी अब ये, यस सर। यस सर। है ना? चलो अब एक क्वेश्चन ये वाला देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला। इसमें उमंग के भी डाउट्स थे, उमंग के डाउट्स कुछ लिए ना हमने? पहले उमंग के डाउट्स कर लेते हैं, फिर करते हैं इसे। हाँ, उमंग ने वर्कशीट से डाउट भेजे हैं। एक दो क्वेश्चन ठीक है डाउट वर्कशीट्स के, अब तुम सारी वर्कशीट मत भेजा करो। हाँ सारे नहीं भेजी, एक हाँ, दो नहीं भेजी है। तुम्हारा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये दिया फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, इसके जीरोस निकालने थे उमंग। ट्राई किया सर मिडिल टर्म मैंने स्प्लिटिंग किया से? था पर हुआ ही नहीं। आप इसके एलसीएम ले लो ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यस सर। तो मैं इसी को पॉलिनोमियल को ये भी लिख सकता हूँ, 16y² माइनस 8y प्लस 1, ये भी लिख सकता हूँ इसे। सर कैसे? कोई भी पॉलिनोमियल में जब अपॉन में टर्म होती है ना, तो आप एलसीएम निकाल के जो न्यूमरेटर आता है, इसको मैं अपॉन 16 कर दूंगा ना, अगर एलसीएम 16 लूंगा तो यही आएगा न्यूमरेटर। यस तो सर। सिर्फ इसको भी एज अ पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम है। ओके सर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सर अब कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता अगर हमने नीचे से 16 हटा दिया डिनोमिनेटर। हाँ, कोई इशू नहीं होता। सर फिर अपॉन 16 कहाँ गया? तो सर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब। नहीं, कोई इशू नहीं होता बेटा। आप देखो, मैं आपको करके बताता हूँ, ये 16y² माइनस 8y प्लस 1, हमें जीरोज ही निकालने हैं ना, जीरो सेम आते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी y माइनस 1/16 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करके देखो, एलसीएम क्या आया यहाँ पे, ये आई वैल्यू। इसमें 16y² माइनस 8y प्लस 1, 16 में से 8y कॉमन आया, क्या बचा? 8y अंदर आ गया। 2y माइनस 1 2 ओ 8y कॉमन आएगा कि क्या आएगा? समझ नहीं आ रहा सर ये वाला। सो हाँ, ये माइनस नहीं नहीं 4y नहीं, सॉरी माइनस सॉरी, माइनस 4y 4y होगा। माइनस 4y होगा। तो यहाँ से 4y कॉमन आएगा, तो 4y माइनस 1, और यहाँ से भी -1 कॉमन आएगा, तो 4y माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 4y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1। तो ये एक्चुअल में यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 ही आएगी, है ना उमंग? यस सर। हाँ, बस इसीलिए आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं और ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सर। मेरा सर मानना है कि इसका आप, कोई रीजन तो नहीं देना होगा ना? नहीं कोई रीजन नहीं, आप एलसीएम लेके इस पॉलिनोमियल को कह सकते हैं दिस पॉलिनोमियल इज सेम एज दिस पॉलिनोमियल। सर समझ ओके नहीं सर। आया सर। क्या समझ नहीं समीर? आया सर। कुछ नहीं बेटा, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा ना। 16 लेके जब सॉल्व करोगे तो ऊपर 16y² माइनस 8y प्लस 1 आएगा। आप सिर्फ इसको भी कंसिडर कर सकते हो एज अ पॉलिनोमियल, जो इसके इक्वल ही होगा, ओके सर। और फिर उसकी सर मिडिल मतलब इसका टर्म आप बी स्प्लिटिंग पार्ट कर भी दो। करा बस दो। ये लिख सकते हैं दैट 16y प्लस ब्ला 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 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर वाला। हैं ब्ला क्या ब्ला? सर मतलब ये जो 16 वाला ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा हाँ, है 16y स्क्वायर माइनस 8y इज इज सेम इक्वल्स एज, टू y स्क्वायर इज सेम एज a y स्क्वायर हाँ माइनस हाँ, इज 1। सेम एज y² माइनस हाफ y प्लस 16। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार सर ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमें नहीं समझ में आता, तो ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर फ्रैक्शन में आती है तो उसके लिए, अगर तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये तो और भी इजी है। ध्यान से देखोगे तो y² माइनस हाफ y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला टर्म। यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y² माइनस 2 इंटू y इंटू 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर। अभी ऐसा दिख रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। यस सर। क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर। सहज, यस सर, यस सर। आइडेंटिटी कैसे गलत हो रही है? यहाँ पे a की वैल्यू हो गई y, y की वैल्यू, वो b की वैल्यू हो गई आपकी 1/4, तो ये हो जाएगा y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप फैक्टराइज कर सकते हो इसे, ऐसे भी जीरोस निकाल सकते हो। सर ये 2 इंटू वाई इंटू 1/4 कैसे आया? बेटा हमें दिख गया कि ये है और ये है, तो जब मैं इनको पुट करता हूं तो आंसर यही आएगा ना। ये तो मेरे को साफ दिख गई कि आइडेंटिटी से हो सकता है। ये आपको 2 स्टेप आगे सोचना पड़ेगा, तब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आप। ठीक है बेटा? ओके सर। ये इसका बी पार्ट आइडेंटिटी, बता दो। हाँ जी, इसका बी पार्ट। बी पार्ट तो और इजी है, उसको आप पी स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0 करो, पी स्क्वायर इक्वल टू 30 हो गया, पी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 30 हो जाएगा। 2 जीरोस आ गए इसके। सर ये आइडेंटिटी से नहीं आएगा? आइडेंटिटी से जरूरत क्या है? आइडेंटिटी यही ऐसे ही हो रहा है। जब आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, आइडेंटिटी से ये होगा p माइनस रूट 30 इंटू पी प्लस रूट 30, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सर ई स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0 कैसे पुट कर लेंगे? तो आपको जीरोज ही निकालने हैं ना। जीरोज निकालने के लिए तो आप पॉलिनोमियल को ही जीरो पुट करते हो ना यस सर। हमेशा। हाँ, अगला, सर क्वेश्चन 2। if x minus 2 is a factor of this and b is equal to 4a, then find the value of a and b। अब इसमें बेटा x minus 2 x का फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम ध्यान है उमंग, जिसमें हम कहते हैं कि अगर x minus 2 फैक्टर है तो p of 2 शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे p of 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब यानी एक्स स्क्वायर 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 plus 16, which Plus should be equal to 16. 0, implies that 8 plus 4a plus 2b। इसमें b की वैल्यू 4 दे रखी है। हाँ हाँ, b की वैल्यू 4a दे रखी है, पर अभी तो हम यूज नहीं कर रहे ना उसे, अभी तो हम डायरेक्टली अच्छा, वैल्यू ठीक है इक्वल टू सर। करके कर रहे हैं। अब यहाँ 4a की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ से, b, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ना 8 प्लस बी प्लस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। यू कैन से दैट 8 प्लस 16 यानी 24, और 3b plus 24 equal to 0 implies that b is Sir? equal to -8। हाँ बेटा, सर 4a कहाँ चला? 4a is equal to b दिया हुआ है ना, अच्छा ठीक है सर। गिवन। ओके, ठीक है उमंग, ठीक है, इजी। ठीक। a की वैल्यू, Yes, b sir. की वैल्यू -8 आ गई, a की -24 आ जाएगी। नहीं, a की क्या आएगी, -2। सर तो हम इसको मतलब 2b को 4 की a की टर्म्स में भी तो ला सकते हैं। वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 4a 8 प्लस 4a प्लस 2 इंटू बी यानी 8a भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सर ए डायरेक्टली -2 कैसे आया? बी डायरेक्टली, ए डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट करी बेटा इसमें, -8 इक्वल टू 4a और a इक्वल टू -2 डिवाइड होके। सर ए कहाँ गिवन है? ये गिवन है ना, ये गिवन देखो, b इक्वल टू 4a। ओके सर। ठीक है, यही पुट करा हमने यहाँ पे। उमंग समझ आ गया? वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में करवा हाँ, लेंगे। नेक्स्ट में ही हो पाएगी शायद। अब अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी कितना टाइम हो गया हमें, 12 बज गए हैं। 10-15 मिनट और कर ले क्या? यस Yes. सर। हाँ, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ। अब ये तो कर लोगे उमंग, यहाँ से यहाँ से कर डायरेक्ट लूंगा मैं। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा कितना, k प्लस 6, और अल्फा बीटा आ जाएगा 2 इंटू 2k-1। यस सर। इसे डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, ये जो दिया हुआ है इसमें अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, एक तरफ अल्फा बीटा पुट कर दो। सर हाफ कैसे करेंगे? हाफ का क्या मतलब क्या करेंगे? हाफ, हाफ
हाफ का क्या करेंगे सर? हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये ऐसा दिखेगा k + 6 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2k - 1। ओके हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा, k + 6 इक्वल टू 2k - 1, तो k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा सॉल्व करके। सर एनसीईआरटी ठीक में है जो सर। चौथी ठीक है। एक्सरसाइज है सर इस चैप्टर की हम्म। 2.4 सर, वो ऑप्शनल है सर, वो करनी जरूरी है फिर? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है उसमें। ओके सर। ठीक है, ये देखो तो मैंने ये पिछले वाले क्वेश्चन में जो था, मैंने a + b में -6 लिया था सर, a + b को। बेटा, वो तो ठीक है, आपने पर आपने माइनस ऑफ माइनस लेना चाहिए था ना, क्योंकि वो -b/a होता है ना यहाँ पे। यस सर, तो जो मेरा फाइनल वो आया था वो था -k + 6। हाँ, तो गलत आया आपका, क्योंकि आप माइनस पूरे को करोगे ना, आप माइनस ऑफ -k - 6 करके देखो क्या होगा, k + 6 आएगा ना। यस सर। आपने सिर्फ आगे वाले को माइनस कर दिया, मतलब आगे वाले से माइनस मल्टीप्लाई किया, वो गलती करी। ओके सर, और तो बेसिकली हमने यहाँ पे वो c/a वाला चीज नहीं किया, हमने बस यहाँ पे सीधे सीधे, बिकॉज ये टर्म्स वहाँ पे जिस तरह से हम वो मनाते हैं उस तरीके से लिखा हुआ है, तो हमने बस सीधा वहां से उठा लिया। हाँ, मतलब c/a भी कर दिया, b/a भी कर दिया और डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा और ओके अल्फा बीटा की वैल्यू निकलते ही पुट कर दी, आंसर आ गया k ओके का। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल दिस हैज 2 zeros, दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 12 when divided by x - 2, फाइंड वैल्यू ऑफ a b and c। अब ध्यान से देखो, मैं p ऑफ -2 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 0। p ऑफ 1/2 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 0। और p ऑफ 2 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 12। रिमाइंडर थ्योरम से यस सर आप जब x - 2 दिया हुआ है तो इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू जो आती है ना, x की वैल्यू जो आती है, आप उसको जब पुट करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना। तो बस 3 इक्वेशंस आ गई, तीनों से एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी पुट करके। ठीक है, ठीक है सर। कर लोगे इसे? हाँ सर। है ना। अब दूसरा देखो, इफ पॉलिनोमियल दिस पासेस थ्रू दिस, अरे यार, अब इन पॉइंट्स को सिर्फ पुट कर दो इसमें। कैसे? p ऑफ x, इन पॉइंट को ध्यान से देखो, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 12, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 एंड p ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। ये वैल्यूज हैं, तो आप इससे फिर से a b c के हिसाब से वैल्यूज निकाल सकते हो। ये वैल्यूज कैसे हैं सर? क्या बच्चे? तो ये वैल्यूज कैसे हैं कि अगर ये आप वैल्यूज माइनस कैसे हैं में बेटा? लेंगे तो? ये जो ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ पे जो पॉइंट्स हैं दिया हुआ है ना, कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये गिवन पॉलिनोमियल है, ये इन पॉइंट से पास कर रहा है, इससे, इससे और इससे। ठीक है, तो जो यस ये सर। ग्राफ बनता है बेटा, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस को हम p ऑफ x कहते हैं। इसमें पॉलिनोमियल की यस वैल्यूज आती हैं, तो मैं x की वैल्यू जो भी डालूं, अब ध्यान से देखो, अगर कोई पैराबोला है जो इससे पास कर रहा है और ये पॉइंट है सपोज आपका 2, -3, हालांकि ये 2, -3 होगी नहीं, ये है सपोज आपकी 2, -3, 2,3। 2, -3 है ये पॉइंट। ठीक है, सपोज। यस ठीक है, तो x की वैल्यू 2 जब डालोगे तो आप p ऑफ x की वैल्यू -3 आएगी, वही किया है हमने। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से आप x की वैल्यू जो जो डालोगे ना, वही आपकी y कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू लिखी है वो p ऑफ x की वैल्यू है। तो सर इसमें ओके हमें सर। ग्राफ बनाकर